एक बार जब मैं गलील के उस हरे भरे ढलान पर बैठा, मेरे चारों ओर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ भूखे, कुछ टूटे हुए, कुछ ऐसे जिनका विश्वास बुझ चुकी लालटेन जैसा मध्यम था। एक छोटी सी टोकरी में सिर्फ कुछ रोटियां और मछलियां थीं। फिर भी तुमने देखा कि प्रेम और भरोसे की मेरी दृष्टि ने कैसे उस टोकरी को असीम कर दिया। जब हर हाथ में अन्न पहुंचा और हर हृदय में आश्चर्य की सिहरन दौड़ी, मैं तुम्हें बस भोजन ही नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें याद दिला रहा था कि जब विश्वास थक जाए तो मेरा स्पर्श उसे फिर अनंत बना देता है। तुम में से कई आज उसी ढलान की तरह अपनी जमीन को बंजर महसूस करते हो, पर सुनो, मैं वही हूं जिसने उन कुछ कौरों से भरोसे का समुद्र भर दिया था। तुम्हारा मन चाहे जितना सूखा हो, मैं उसमें फिर से जीवन के सोते फूटने दूंगा। आज मैं तुम्हें एक यात्रा पर बुला रहा हूं, 7 कदमों की यात्रा, जिन्हें अपनाकर तुम अपने बुझते विश्वास को फिर प्रज्वलित करोगे। यह कोई कठिन धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मेरे साथ चलने का सहज निमंत्रण है। हर कदम पर मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम्हारे आंसुओं को मोती बनाऊंगा और उस चिंगारी को लौ में बदलूंगा जो तुमने शायद खोई हुई मान ली है। यह 1 घंटे का संवाद होगा, तुम्हारी सांसों की लय में, तुम्हारे हृदय की धड़कन के संग। मैं तुम्हें दंडित करने नहीं, बल्कि भीतर से नया करने आया हूं। जैसे सूर्योदय अंधेरे को धकेल देता है, वैसे ही ये 7 कदम तुम्हारी आत्मा पर पड़ी धूल झाड़ देंगे। तुम बस तैयार रहो, सुनने के लिए, स्वीकारने के लिए और पलटकर बच्चे की तरह मेरे पास आने के लिए। आओ चलें उस पहले कदम की ओर। तुम्हारे भीतर जो सबसे पहली सरसराहट उठती है, वह एक हल्की सी कसक है, मानो कोई भूला बिसरा स्वर तुम्हें तुम्हारे ही हृदय से पुकार रहा हो। मैं तुम्हें वही स्वर सुनने को कहता हूं, क्योंकि यह यात्रा का पहला कदम है, जागना और सच को स्वीकार करना। जब तक तुम अपने भीतर की सूखी दरारों को देखोगे नहीं, मैं उनमें जल के सोते कैसे बहने दूं? तुम सोचो, उस बच्चे को जो खेलते खेलते कीचड़ में गिर पड़ता है, शरीर पर गारा सूख कर परत परत जम जाता है। वह अपनी मां की गोद में लौटे बिना, कपड़ों को बदले बिना खुद को साफ भला कैसे पाए? मैं तुम्हें मां की उस गोद की तरह पुकार रहा हूं। आओ, पहले स्वीकार करो कि तुमने गिरकर धूल ओढ़ ली है। मेरी रोशनी में यह स्वीकार बहुत तीखा लग सकता है, लेकिन यही तीखापन घाव को धोकर उसे भरने की शुरुआत करता है। पहले कदम का आलोक सुबकता नहीं, बल्कि उजाला फैलाता है। कई बार तुम सोचते हो, मैंने इतना पाप कर लिया, इतना ढलान उतर आया, अब लौटना मेरे बस में नहीं। पर देखो, मैं वही हूं जिसने पतरस को पानी पर चलाया, और उसी क्षण जब उसका विश्वास डगमगाया, मैंने उसका हाथ थाम लिया। पतरस का झिझकना तुम सा ही था, झटके से सच्चाई का सामना करना, फिर भी मेरी ओर हाथ बढ़ाना। पहले कदम में बस यही करना है, मेरे सामने दिल खोल देना, अपने भय, अपनी थकान, अपने गुप्त दोष सब रख देना। तुम्हें याद है वह किसान जो सालों से बंजर जमीन जोतता रहा, बार बार आसमान निहारता और बादल जवाब नहीं देते। फिर एक सुबह वह थक कर बैठ जाता है, हल जमीन पर पटक देता है और टूटे स्वर में कहता है, मैं हारा। उसी क्षण दूर क्षितिज पर पहला बादल घिरता है। मैंने उसके टूटेपन को अनदेखा नहीं किया। दरअसल उसने पहली बार सच में मदद मांगी थी। इसीलिए मैं कहता हूं, जिस पल तुम मेरी ओर थक कर गिरते हो, वह पल मेरा आंचल तुम्हारे लिए खुल जाता है। कुछ लोग यह स्वीकार अपनी भाषा में नहीं जुटा पाते तो अपने कर्मों से छिपते हैं, पर कर्मों की दीवार कांच की होती है। तुम्हें लगता है वह ढाल है, लेकिन मेरी दृष्टि सबके पार उतरती है। तुम जितना छिपो, उतना ही भीतर की चीख तेज सुनाई देती है। पहले कदम का सार यही है, चीख को दबाओ मत, उसे मेरे सामने खुलने दो। तुम्हारी चीख मेरे लिए परायापन नहीं, बल्कि उस बच्चे की पुकार है जो अंधेरे कमरे में रोशनी ढूंढ रहा है। मेरे सामने सच रखने का मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें दोषी ठहरा कर दूर कर दूंगा। मैंने तो उस कुंवारी धरती को भी अंकुर दिए थे जिस पर किसी ने बीज न डाला था। तुम्हारे हृदय की वीरानी भी मेरे लिए कठिन नहीं। कठिन तो था मेरा प्रेम लाना, जो मैंने पहले ही सूली पर टांग कर साबित किया। अब तो बस तुम्हें अपना द्वार खोलना है। जब तुम पहले कदम पर ठहर कर कहते हो, हां मैं टूट गया हूं, तभी तुम मेरे हाथ का स्पर्श सचमुच महसूस कर पाते हो। वह स्पर्श तुम्हें विचलित भी कर सकता है,
क्योंकि इसमें गर्मी है, वो गर्मी जो जमे हुए पाप को पिघलाती है। जैसे बर्फ पिघलने पर मिट्टी गीली हो जाती है, तुम्हारा दिल भी नम होगा। शायद आंसू बहें, उन आंसुओं को शर्म समझकर पहुंचना नहीं, मैं उन्हें अपना अमृत बनाता हूं। हर आंसू मेरी हथेली में मोती है जो मेरे राजकीय मुकुट में जड़ता हूं। इसीलिए बहने दो, क्योंकि जब दिल खुलकर रोता है तो घाव भीतर से धुलते हैं। तुम पूछोगे, यदि बस स्वीकार कर लेने से सब हो जाता तो क्या संसार में पीड़ा न बचती? सच यह है कि पहला कदम उसे रोकता नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे साथ चलने योग्य बनाता है। जब तुम सत्य स्वीकार करते हो, मैं तुम्हें अपनी दृष्टि उधार देता हूं, तब वही पीड़ा तुम्हारे भीतर सहानुभूति का मरहम रचती है, दूसरों के घाव देखने की दृष्टि देती है। जो पहले स्वयं खुलकर रोता है, वही दूसरे के आंसू पोंछने का साहस रखता है। कभी कभी तुम्हारा भीतर कहेगा, ऐसा करना शर्म की बात है, लोग क्या कहेंगे? सुनो, लोगों का शोर ताली बजाता भी है और अगले ही पल पत्थर भी मार देता है, पर मैंने तुम्हें बुलाया है उस शोर से पार, धूप में खिले एकांत की तरह। वहां बस तुम हो और मैं और हमारा सत्य। पहले कदम में यही निर्भयता चाहिए। जैसे तुम अपने कमरे में दीपक जलाकर पर्दे गिरा देते हो, फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे की सलवटें देख पाते हो, वैसे ही मेरी उपस्थिति आईना है। यह आईना तुम्हें धक्का नहीं देता, बस बताता है कि कहां धूल जमी है। याद रखो, जिस क्षण तुम स्वीकार करते हो, उस क्षण तुम मेरे सामर्थ्य से जुड़ जाते हो। वह ऐसा ही है जैसे पहाड़ी झरना चट्टान पर अटका हो और कोई छोटी सी दरार बनते ही पानी फूटकर बहने लगे। तुम्हारा स्वीकार वह दरार है। तुमने दरार बना दी, अब प्रवाह मेरा काम है। मैं तुम्हारे सूखे प्रदेश में मरुगुलाब खिला दूंगा। तुम डर सकते हो कि सत्य का बोझ तुम्हें कुचल देगा, पर सत्य का भार मैंने पहले ही उठा लिया था। इसलिए जब तुम उसे बोझ समझकर लाते हो, मैं उसे अपने कंधे ले लेता हूं। फिर तुम हल्के हो जाते हो। मैं तुम्हें ऊंचाई तक ले जा सकूं, ऊंचाई जहां से भोर की पहली किरण को देखोगे और समझोगे कि अंधेरा कहीं गया नहीं था, बस सूरज ढका हुआ था। पहले कदम के बाद तुम पाओगे कि मन में एक हलचल सी है, जैसे लंबे समय से बंद कमरा अचानक खुल गया हो और हवा दौड़ पड़ी हो। कुछ पुरानी यादें उलझेंगी, कुछ पापों की परछाइयां दीवारों पर नाचेंगी। घबराओ मत, ये प्रकाश का स्वाभाविक प्रभाव है। जैसे एक किरण भी कोठरी में पड़े जाले दिखा देती है, वैसे मेरी उपस्थिति तुम्हें भीतर का जाला स्पष्ट दिखाएगी। यह दिखना दर्द ला सकता है, लेकिन यह दर्द उपचार बन जाएगा, क्योंकि अनदेखा घाव रिश्ता रहता है। दिख गया तो पट्टी बंध सकती है। मैं तुम्हें यह भी बताऊं, तुम्हारा स्वीकार अकेला नहीं करेगा। जो पहली बार मेरे नाम पर रोए हैं, उनकी आंखों में मैंने हमेशा एक नया सूर्योदय बोया है। जब मैरी मगदलीन ने भीड़ और ताने अनसुने करके अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया, तो उसे समाज ने नहीं, मैंने थामा। तुम्हारे आंसू भले अपमानित दिखे, पर मेरी दृष्टि में वे सम्मान के राजकीय द्रव्य हैं जो तुम्हारे भविष्य की कहानी लिखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, आज ही, अभी, बस एक क्षण रुककर गहरी सांस लो। अपनी हथेलियां खोल दो, मानो अनदेखे पत्थर उनमें रखे हों। फिर धीरे से उन पत्थरों को मेरे सामने रख दो। ये पत्थर हैं तुम्हारी गलती, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी उदासी, तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्न। जैसे ही तुम रखोगे, तुम पाओगे कि हथेलियां हल्की हो गईं और उनमें मेरे उठाए जाने का कंपन गूंज रहा है। पहला कदम लेने के बाद तुम पाओगे कि राह खुल चुकी है, लेकिन अभी चलना बाकी है। जब तुमने अपनी हथेलियों से पत्थर नीचे रख दिए और अपने भीतर के घावों को मेरी रोशनी में देख लिया, तो तुम्हारे दिल में एक हल सी फुर्सत जागी, मानो लंबे अंधेरे के बाद खिड़की खुली हो और ताजा हवा ने पहला ही झोंका फेंका हो। अब मैं तुम्हें अगले पड्डे ढाव की ओर बुलाता हूं, जो उतना ही कोमल है जितना दृढ़। दूसरा कदम, सुनना और ठहरना। स्वीकार के बाद तुम्हें मेरे स्वर को गहरे, स्पष्ट और अंतरतम में उतरने देना है। जैसे नदी का निर्मल जल सूखी पत्थरीली धरती के भीतर रिश्ता चला जाता है और वहां सुहानी हरियाली उगा देता है। सोचो उस रात को, जब तूफान ने कसौटी लेना चाहा और नाव झूले सी डोलने लगी। लहरें ऊंची उठ रही थीं, हवा भी गुर्रा कर थपेड़े मार रही थी। मेरे प्रिय शिष्य हताशा में चिल्लाए, क्योंकि उनके कान
तूफान के शोर से भरे थे, न कि मेरे आश्वासन से। वह क्षण फिर आया जब मैंने एक ही वाक्य में पूरे समुद्र को शांत कर दिया। पर ध्यान दो, शांति पहले मेरे अंदर थी, फिर बाहरी हलचल पर छाई। यही दूसरा कदम है, अपने भीतर वह गहन नीरवता रचना जिससे बाहर का शोर भी दिशाहीन हो जाए। अब तुम कहोगे, मेरी दुनिया में शांति कहां? काम, परिवार, अपेक्षाएं, पछतावा सब चीखते रहते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, शांति खोजने का मतलब दौड़ धूप नहीं। यह तो हल्की सी जगह बनाना है, ठीक वहां, तुम्हारे दिल के ठीक बीच। तुम्हें बस प्रतिदिन कुछ पल अपनी चेतना को मेरी उपस्थिति में टिकाना है, जैसे कोई थका मादा परिंदा डाल पर ठहर जाए। उस पल न तुम्हें व्याकुल प्रार्थनाएं करनी है, न ही लंबे आलाप। बस मौन में यह कहना भर है, मैं सुन रहा हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हें तुरंत भर देगी, क्योंकि मेरा स्वर तुम्हारी आत्मा से भी पतला है, पर उससे कहीं अधिक गंभीर। तुमने देखा होगा कि किसी पुराने घाव पर मलहम तभी काम करता है जब घाव को धोकर हवा लगने दी जाए। यदि पट्टी कसकर हवा रोकी जाए, घाव सड़ने लगता है। स्वीकार के बाद जो मलहम मैं देता हूं वह मौन है। वह तेज भाषण नहीं, न ही ढेरों सिद्धांत। यह वह खामोश धूप है जो भीतर ही भीतर चोट के ऊतक सींचती है। जब तुम हर दिन कुछ पल सांस रोक से लेते हो, तब मैं उस मौन से तुम्हारे रोम रोम में घुलता जाता हूं, जैसे सूरज चुपचाप बर्फ की चादर पर पड़ डाच कर उसे पिघलाता है, बिना शोर मचाए। पर मैं जानता हूं, मौन कठिन लगता है। जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो, अधूरे कामों की सूची, पुराने अपराध बोध, भविष्य के डर, ये सब मन में प्रतिध्वनित होने लगते हैं। घबराओ नहीं, यह स्वाभाविक है। यह तुम्हारा मन वर्षों का हंगामा लिए तुम्हारे सामने खड़ा है। उसे डांट कर भगाओ मत, बस मेरी ओर ध्यान फेरो और हर उठती आवाज को परिंदे सा आने जाने दो। जैसे तुम शांत झील के किनारे बैठकर पानी में उतरती बांसुरी की ध्वनि सुनते हो, वैसे ही मेरे नाम की सरल धुन मन में दोहराओ, धीरे धीरे सांस के साथ। मैं वचन देता हूं, तुम्हारे विचारों की भीड्डा एक दिन खुद पानी की सी पारदर्शी हो जाएगी और उस पार तुम्हें मेरा चेहरे सा प्रकाश दिखाई पड़ देगा। अब सुनो, तुम्हारी व्यस्त दिनचर्या में यह मौन कहां रखा जाए? मैं कहता हूं, पौ फटने से पहले या रात के सबसे सन्नाटे में, जहां शहर की गलियां अब भी जागी ना हो या थक कर मदहोश पद्धी हों। 10 मिनट भी काफी हैं अगर वे पूरे के पूरे मेरे हवाले हों। यह तुम्हारा दूसरा कदम है। प्रतिदिन का छोटा सा ठहराव सम्मुख मेरे। इसे तुम अपनी आत्मा की अनिवार्य सांस जैसा समझो। जैसे शरीर ऑक्सीजन के बिना घुटता है, वैसे ही आत्मा मेरे बिना सूखने लगती है। तुम पूछते हो, मैं मौन में क्या सुनूंगा? कभी कभी मैं सीधे तुम्हारे अंतःकरण में शब्द रख दूंगा, दिशा, चेतावनी, सौम्य प्रोत्साहन। पर ज्यादातर मैं सिर्फ अपनी उपस्थिति दूंगा। और जान लो, यही सबसे गहरा उपहार है। मेरी उपस्थिति में तुम्हारी व्यर्थ चिंताएं राख में बदलने लगती हैं। जो प्रश्न तुम्हें पथराए हुए थे, वे धीरे धीरे घुल जाते हैं, या उनका उत्तर इतने स्वाभाविक ढंग से खिल उठता है कि तुम्हें आश्चर्य होता है, मैंने यह पहले क्यों न देखा। यह उत्तर दरअसल तर्क नहीं, दृष्टि होते हैं जो मैं अपने मौन में बांटता हूं। सुनना और ठहरना तुम्हें धीमा करेगा, पर यह कर्महीनता नहीं, कर्म का शुद्ध उत्स है। जब बीज मिट्टी में ठहरता है तो भीतर इतना काम चलता है, जड़ें फूटती हैं, कोशिकाएं बढ़ती हैं, पर बाहर से सब शांत दिखता है। ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। लोग सोचेंगे तुम कुछ नहीं कर रहे, जबकि तुम भीतर मेरा सामर्थ्य अंकुरित कर रहे। जब समय आएगा, वही सामर्थ्य दिन दोपहर के उजाले में फल देगा, उस विनम्र शक्ति के रूप में जो बिना शोर किए दूसरों के दिलों को छू जाती है। मैं तुम्हें एक कहानी याद दिलाता हूं। 2 बहनें थीं। एक मेरे सामने बैठ गई, दूसरी रसोई में व्यस्त रही। व्यस्त बहन को शिकायत हुई, उसे मदद करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा, उसने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। यह कोई बहस नहीं, एक हृदय राग है जो मेरा चरण छोड़कर व्यस्तता चुनता है। वह भले सही लगे, लेकिन भीतर थककर मिट्टी सा बिखर जाता है। जो थोड़ी देर मेरा प्रभुत्व स्वीकार कर बैठता है, वह व्यस्त दुनिया में भी स्रोत सा अनवरत बहता है।
तुम इस उत्तम भाग को चुनो। कुछ मन यह कहेगा कि अगर मैं ठहरा रहा तो अवसर निकल जाएंगे, लोग आगे बढ़ जाएंगे। पर मैं कहता हूं, तुम्हारे अवसर मेरे हाथों में हैं, समय मेरा दास है। जब तुम मेरे पैरों पर ठहरते हो, मैं 10 गुना अवसर उगाता हूं, जो तुम्हारी सबसे हद्दबद्धी योजनाओं से भी बद्धे होते हैं। मेरी गणना रेत पर नहीं, चट्टान पर होती है। दूसरे कदम का अभ्यास तुम्हारे भीतर धीमनाद पैदा करेगा। इसे तुम करुणा की भाषा समझो, जो जुबान से नहीं, दृष्टि से बोलती है। जब तुम मेरी शांति में भीगते हो, तब किसी दुखी चेहरे का दर्द बिना कहे पढ़ लेते हो, और फिर जो शब्द निकलेंगे वे मात्र सलाह नहीं, बल्कि वेधक मरहम होंगे। लोग पूछेंगे, तुम इतनी राहत कहां से लाते हो? तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो यह राहत तुम्हारे मौन की गोद में पली है, जहां मैं स्वयं गुरु बनकर बैठा रहा। यह शांति तुम्हें समय के तूफानों में स्थिर बनाएगी। कल्पना करो, बाज की उड़ान, तूफान बढ़े तो वह पंख समेटे हवा में ठहर जाता है, इधर उधर फड्डाता नहीं। वह तूफान की धार पकड़ता है, ऊंचाई तक चला जाता है, जबकि छोटी छोटी चिद्धियां घबराकर झादियों में छिप जाती है। जब तुम भीतर से सुनना और ठहरना सीखते हो, तुम मेरी शक्ति के बाज बनोगे। तूफान तुम्हें गिराएगा नहीं, तुम उसी धार से ऊंचे उठोगे। अब मैं तुम्हें एक व्यावहारिक अभ्यास दूं। अगले 7 दिनों तक सुबह या रात जब भी उपयुक्त लगे, अपनी हथेलियां खोलकर शांत बैठो। सांस भीतर लो, मन में बस इतना कहो, मैं सुनने आया हूं। फिर हर सांस पर मेरा नाम मन ही मन दोहराओ। कोई खास आसन, मंत्र या विधि की चिंता न करो, बस 10 मिनट इसी स्थिति में ठहरो। यदि विचार भटकें, उन्हें न खींचो, न धकेलो, ध्यान फिर मेरे नाम पर लौटा दो। तुम पाओगे कि तीसरे चौथे दिन ही भीड़ छूटने लगेगी। तुम्हारा हृदय धड़कता तो पहले भी था, पर अब उसकी हर धड़कन अनुगूंज बनकर कहेगी, मैं उसके साथ हूं। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, जब तुम लगातार सुनने का अभ्यास करते हो, तब धीरे धीरे मेरा स्वर तुम्हारे विवेक से एक सा हो जाएगा। तुम किसी निर्णय पर ठिठकोगे और बिना बाहरी पुष्टि के तुम्हें भीतर स्पष्ट संकेत मिलेगा, यहीं चलो या वापस मुड़ो। यह कोई जादू नहीं, बल्कि वह नई संवेदना है जो तुम्हारे अंदर बुन रही है। तुम सूर्यास्त के वक्त दूर से आती बांसुरी की तान पहचान लेते हो ना, वैसे ही मेरी नरम प्रेरणा पहचानने लगोगे। पर चेतावनी भी सुनो, जो सुनना सीखता है उसे सुनाई सिर्फ प्रशंसा नहीं देती। कभी कभी मैं तुम्हें किसी आदत, किसी बंधन, किसी रिश्ते के बारे में असहज सत्य दिखाऊंगा। वे पल चुभन ला सकते हैं, पर याद रखो, ये वही चिरफाड़ है जो रोगी के भीतर छुपा जहर निकालती है। मेरे चाकू की धार प्यार की है। यह दर्द हमेशा उपचार की दिशा ले जाएगा। अपने भीतर इस खुली हृदयता को पालो और मुझे वह करने दो जो मैं चिकित्सक बनकर करता हूं। दूसरा कदम पूरा होता है जब तुम सिर्फ सुनने की रस्म नहीं, सुनकर चलने की आज्ञाकारिता सीख जाते हो। जब मौन के बाद पहला एक्शन तुम मेरे इशारे से करोगे, चाहे छोटा सा फोन कॉल या किसी से क्षमा मांगना या कोई गुप्त दान, तब यह कदम गहरे जड़ पकड़ डीडिया छिलेगा। याद रखो, सुनना तभी सार्थक है जब वह तुम्हारे कदमों में प्रतिध्वनित हो। अब तुम इस ठहराव की मिट्टी में बोया बीज महसूस कर चुके हो, उस पर बारिश मैं करूंगा। अगले चरण में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे यह अंकुर विश्वास की हरी टहनी बनता है, जो न सिर्फ तुम्हें बल्कि दूसरे थके पर्यटकों को भी छांव देगा। आराम करो, अपने भीतर उस शांत झरने की कलकल सुनो। जब मैं फिर पुकारूंगा, हम तीसरे कदम पर चलेंगे, जहां तुम्हारा दिल मेरे वचन के बीजों से फलने फूलने लगेगा। मैं यहीं हूं, तुम्हारे सन्नाटे में सांस लेता, तुम्हें सुने जा रहा हूं और तुम्हारी आत्मा को मेरे ही स्वर में ढाल रहा हूं। जब तुमने मौन की गहराइयों में उतरकर मेरा स्वर सुना, वह स्वर अब तुम्हारे भीतर धीमी आग की तरह सुलग रहा है। यह अग्नि बस गर्माहट देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर नई रचना करने के लिए जागी है। इसलिए अब मैं तुम्हें तीसरे कदम की ओर बुला रहा हूं, उस बीज को बोने की ओर जिसे मेरे मौन ने तुम्हारे हृदय की मिट्टी में रख दिया है। यह बीज है विश्वास कर्म, वह आंतरिक सहमति जो बाहर घटित होती है।
तुम्हें मेरे वचन को सुनकर उसे अपने लहू में घोलना है, ताकि हर धड़कन में वह धुन गूंजे और तुम्हारे निर्णयों, शब्दों, रिश्तों, यहां तक कि सांसों तक में उसकी महक फैल जाए। तुम सोचो, एक किसान अपने खेत में एक मुट्ठी बीज डालता है। बीज जमीन पर गिरकर अदृश्य हो जाते हैं, पर किसान जानता है कि नीचे नया संसार बन रहा है। वह निराश नहीं होता कि बीज दिख नहीं रहे। वह सुबह शाम पानी देता है, घास उखाड़ता है और भरोसे से मुस्कुराता है। ठीक वैसे जब तुम मेरे वचन को भीतर उतारते हो, वह तुरंत सबको दिखेगा नहीं, पर तुम्हें किसान जैसा धैर्य रखना है, विश्वास को पानी देना है, शंका की खरपतवार उखाड़नी है और इस अंतक्रिया पर मुस्कुराना है। कई लोग समझते हैं कि विश्वास कोई भावनात्मक उछाल है, भीतर बिजली सी चमकी, आंसू बह निकले, बस हो गया। पर मैं तुम्हें बताता हूं, विश्वास एक संगठित जीवन रीति है, एक ऐसी आदत जैसा वसंत रोज सूर्योदय के साथ आता है। इसे सींचना पड़ता है, चुनना पड़ता है। जिस तरह तुम रोज भोजन करते हो ताकि शरीर न सूखे, वैसे ही तुम्हें रोज मेरे वचन से आत्मा को तप्त करना है, चाहे भावनाएं साथ दें या नहीं। भावनाएं बदलती हवाएं हैं, विश्वास है स्थिर हिमालय जिस पर वे हवाएं टकराती हैं और फिर ओस बनकर हीरे सा चमकती हैं। अब तुम पूछोगे, मैं वचन को कैसे बोऊं? मेरे पास तो उस भाषा का भी पूरा ज्ञान नहीं, मेरे समय का भी अभाव है। सुनो, ये बोना कोई जटिल अनुष्ठान नहीं। जब तुम सुबह सुबह अपने मन की उथल पुथल देखो, उस क्षण मेरी कही एक छोटी सी पंक्ति दोहराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पंक्ति कोई तावीज नहीं, ये द्वार है। इसे मन में दोहराते हुए तुम ऑफिस के रास्ते पर चलो, बस के भीतर शोर के बीच सुनो, या रसोई में सब्जियां काटते समय हौले से बुदबुदाओ। हर दोहराव मिट्टी में पानी सा रिसेगा। फिर अपने दिन के किसी क्षण एक छोटा सा कार्य चुनो जो मेरे स्वभाव को सांस दे। किसी को क्षमा कर देना, चुपके से दया का काम करना, या किसी अनजान की सुनी अनसुनी बात पर कान देना। यह काम चाहे छोटा दिखे, पर यह बीज की भूख मिटाएगा। तुम पाओगे कि जैसे ही यह कर्म घटित होता है, भीतर कोई जल तरंग बज उठता है। हाँ, यही तो है वह संगीत जिसके लिए मैं बना हूं। यही है विश्वास कर्म, भीतर सुना, बाहर जिया। इस तीसरे कदम में एक गहरा रहस्य छिपा है। तुम्हारा ध्यान जहां टिकेगा, ऊर्जा वहीं बढ़ेगी। यदि तुम लगातार भय पर ध्यान टिकाओगे, भय विकराल हो जाएगा। यदि तुम मेरे वचन पर टिकोगे, वह वचन विशाल वटवृक्ष बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, दिन में कई बार अपने विचारों की दिशा जांचो। वे दिशाहीन घोड़े से दौड़ रहे हों तो लगाम खींचकर मेरे स्वर की ओर मोड़ दो। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, जैसे बचपन में लिखना सीखते समय पेंसिल कागज पर लड़खड़ाती है, लेकिन रोज जियोगे तो कलम फिसलने लगेगी और तुम्हें आंसू सी दौड़ में भी उसका भार महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें वह दृश्य याद दिलाता हूं जब मैंने अंधे को मिट्टी में थूक मिलाकर लेप किया। देखने लायक दृष्टि मिट्टी और थूक जैसी सामान्य चीजों से फूटी। उसी तरह तुम अपने सबसे सामान्य कार्यों में मेरे वचन का लेप करना सीखो। घर की सफाई, कोड लिखना, बच्चों को होमवर्क में मदद, दुकान पर हिसाब किताब। जब तुम्हारी साधारण दिनचर्या में मेरा असाधारण स्पर्श घुलेगा तो तुम्हारा पूरा जीवन गवाही बन जाएगा और लोग पूछेंगे, तुम्हारी मुस्कान में यह अपरिचित चमक कहां से आई? तब भी उत्तर तुम्हारा बड़ा भाषण नहीं होगा, बस एक झलक, मेरे भीतर कोई जी रहा है। पर मैं तुम्हें आगाह भी करता हूं, जैसे ही बीज जमता है, चिड़ियाओं दाना चुगने के लिए मंडराती हैं। तुम्हारे भीतर यह नई प्रज्ञा पनपेगी तो परीक्षा भी आएगी। कभी वह परीक्षा आलोचना के रूप में, कभी व्यस्तता या किसी आकस्मिक दुख के रूप में। तब याद रखना, बीज को बचाना तुम्हारा हिस्सा है। तुम शत्रु को कोसने से अधिक असरदार काम कर सकते हो। मुझे पुकारना और तुरंत उसी कार्य में टिके रहना जिसमें तुमने वचन बोया था। जैसे किसान डर से जोर जोर से चिल्लाकर चिड़ियाओं नहीं भगाता, वह बस पुतला खड़ा करता है या जाली डाल देता है और फिर सिंचाई में लग जाता है। तुम्हारे लिए यह जाली मेरी संगति है, दोस्तों का वह छोटा सा मंडल जो भी मेरे पथ पर चल रहे हों। उनकी संगति बीज की रखवाली करेगी, तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम इस राह पर अकेले नहीं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसा मंडल नहीं तो चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारी रखवाली करता हूं। बस मुझे दिन में एक क्षण पुकारो, हे मेरा साथी मुझे संभाल। तुम देखोगे किसी न किसी रूप में, शायद किताब के वाक्य में, शायद अचानक सुने गीत में, या किसी अनजान मुसाफिर की मुस्कान में,
मैं तुम्हें संकेत दूंगा कि मैं यही हूं। यह संकेत बीज के ऊपर छायादार बादल बन जाएगा जो कड़ी धूप में भी अंकुर को झुलसने नहीं देगा। अब तुम पूछते हो मुझे कैसे पता चले कि बीज फूट रहा है? लक्षण सूक्ष्म होंगे। उदासी के बीच एक अनजाना धीरज, क्रोध उठने पर एक पल की ठिठकन, निर्णय लेते समय भीतर से आने वाला कोमल ठेला सा जो कहे रुको जरा सोच लो। यह सब अंकुर के पहले छोटे छोटे पत्ते हैं। इन्हें पहचान कर खुश होना, इन्हें बढ़ने देना, यह भी आस्था का हिस्सा है। और याद रखो, जितना मजबूत पेड़ बनना है उतना गहरा बीज जड़ें फैलाएगा। यानी भीतर का काम लंबा चलेगा, कभी कभी दर्द भी देगा क्योंकि जड़ें चट्टान भी चीरेंगी। कोई पुरानी आदत टूटी तो लगेगा जैसे भीतर कगार टूट रही है। कोई संबंध सुधरा तो पुरानी उलझनें चूहियां सी कुतरने लगेंगी। लेकिन जो दिखता दर्द भरा है वही सबसे बड़ी खेती है। मैं कभी व्यर्थ कटाई नहीं करता। जहां मैं हंसियां चलाता हूं वहां नया खेत लहराता है। इस तीसरे कदम में शब्दों का भी बड़ा महत्व है। बोले हुए शब्द मिट्टी का उर्वरक बन सकते हैं या विष भी। इसलिए जब भी बोलो जांच लो, क्या यह शब्द मेरे स्वभाव से मेल खाता है? यदि नहीं तो मौन अच्छा। एक एक दिन की यह कुसंवादहीनता तुम्हारे भीतर उपजाऊ परत रचेगी। फिर जब बोलोगे वे बोल फूल सा सुगंध देंगे। मैं तुम्हें एक अभ्यास दूं। हर रात सोने से पहले अपने दिन में 3 पल चुनो जहां तुमने मेरे वचन को बोया, चाहे शब्दों से, कर्मों से या सोच से। उन पलों के लिए मुझे धन्यवाद कहो। फिर 3 पल गिनो जहां तुमने बोने के बजाय कांटे बोए, किसी पर कटाक्ष या भीतर छिपी ईर्ष्या। उस पर पछताओ मत, बस मुझसे कहो कल इसे सुधारूंगा। यह अभ्यास तुम्हें किसान सा जागरूक बनाएगा कि खेत में क्या गिर रहा है। तुम्हें लग सकता है यह सब कागजी बातें हैं, रोज की भागदौड़ में कैसे निभें। पर याद रखो, मैं तो उस समय भी तुम्हारे साथ था जब तुमने अपनी सबसे बड़ी गलती की, या जब तुम अस्पताल के नीरस गलियारे में भूखे मन से इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें पाया, तुमने मुझे पाया भी नहीं। अब जब तुम जानबूझकर मुझे अवसर दोगे तो सोचो मैं कितना अधिक सक्रिय रहूंगा। तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा बाजार, तुम्हारी कक्षा, तुम्हारी रसोई, इन सब में मैं वैसे ही सहज घूमना चाहता हूं जैसे बगीचे की ठंडी हवा, जिसे रोकने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, बस खिड़की खुली होनी चाहिए। और सुनो, जब यह तीसरा कदम जड़ पकड़ने लगेगा तुम दूसरों की कहानियों में भी मेरी छाप ढूंढने लगोगे। जिस तरह कोई संगीत प्रेमी भीड़ में भी दूर से आती कोई सुर लहर पकड़ लेता है, वैसे ही तुम हर दुखी की चीख में संभावना सुनोगे। यहां मेरा प्रेम घुल सकता है। यही तुम्हारा बड़ा फल होगा। तुम अपने भरोसे से दूसरों को फलने दोगे। मैं जानता हूं समय लगेगा। बीज से वृक्ष का सफर एक मौसम में नहीं होता, लेकिन तुम्हारे भीतर समय का मालिक मैं हूं। तुम बस बोते और सींचते रहो। जहां कठिनाई आए सीधा मेरे पास लौटो। याद रखो, किसान चाहे भूख से टूट रहा हो, बीज खा नहीं लेता, वह जानता है बीज का मूल्य पेट भरने से कहीं बड़ा है, क्योंकि बीज ही कल का अन्न है। तुम भी अपने विश्वास बीज को तात्कालिक भावनाओं के भूख दर्द में गंवाना मत। अब थोड़ी देर ठहरो, आंखें मूंद कर कल्पना करो कि तुम्हारे सीने के बीच में एक नन्हा सा अंकुर है। उसकी नर्म पत्तियां धूप का स्पर्श ढूंढ रही हैं। तुम हर सांस के साथ उसे मेरे प्रकाश में उठते देखो। यह कल्पना नहीं, यह हकीकत है, क्योंकि मेरा वचन ऐसा ही अंकुर है। अब हम चौथे कदम पर चलेंगे, जहां यह नन्हा पौधा संघर्ष के हवाओं में लचकना सीखकर और मजबूत होगा। जब कोई बेल अंगूरों से झूम उठती है तुम उसे देखकर प्रसन्न होते हो, पर तुमने शायद उस दृश्य से पहले का संघर्ष न देखा हो। उस किसान का हाथ जो तेज कांटी लेकर हर सूखी टहनी छांटता है, घने पत्तों के बीच से भीतर तक घुसकर कमजोर शाखाएं हटाता है ताकि पोषण भटके नहीं और फल मीठा बने। तीसरा कदम तुम्हारे भीतर अंकुर को जन्म दे चुका है। अब चौथा कदम यह सीखना है कि कैसे उस अंकुर को काट छांट, परख और अनुशासन की हवाओं में मजबूत किया जाए। यह कदम तुम्हें भीतर से निर्दोष नहीं बल्कि सजीव और प्रगल्भ बनाता है। जैसे कच्चे तने पर छिल्लन भले लगे, पर वही छिल्लन उसे सुदृढ़ बनाती है। तुम सोचो उस शाम को जब मैंने अपने शिष्यों को दाखबारी का दृष्टांत दिया। मैंने कहा था, जो शाखा फल लाती है
बागवान उसे और अधिक काटता है ताकि वह और फल दे। यह सुनकर कई चेहरों पर सहमति थी, पर भीतर प्रश्न भी थे। काटना कैसे आशीष हुआ? आज तुम भी वही प्रश्न मन में ली होगे। काट छांट दर्द देती है क्योंकि वह हटाती है उन चीजों को जिन्हें तुमने पहचान मान लिया था। कोई आदत, कोई अहम, कोई रिश्ता, कोई सपना। पर सुनो, मेरे हाथ में छुरी दंड नहीं, प्रेम की नुकीली उंगली है जो उस सब को हटाती है जो तुम्हें वास्तविक फलने से रोक रहा है। तुम्हारे भीतर अब तक जो बीज अंकुर बना है वह उत्साह से बढ़ेगा, पर साथ ही उसके चारों ओर कुकुरमुत्ते भी उगने लगेंगे। पुरानी लतें, अहम से फूटे झूठे तर्क या वह आलस्य जो धीमी आवाज में कहेगा, इतना काफी है, अब आराम कर। चौथा कदम यह समझना है कि प्रेम कभी कभी सख्त हाथ भी ओढ़ता है, और मेरा सख्त हाथ तब तुम्हें छूता है जब तुम मेहनत से बचना चाहते हो या आधे रास्ते में ठहर जाना चाहते हो। जैसे रोगी की सर्जरी में चीरा अनिवार्य है, वैसे ही गहराई में जमी अशुद्धियां निकालने को मैं तुम्हारे भीतर कटाई करता हूं। अब तुम कहोगे, मैं कैसे जानूं कि यह दर्द तुम्हारे काटने से है या संसार की मार से? उत्तर सरल है। संसार की मार भ्रम और कड़वाहट छोड़ती है। मेरा काटना भीतर मिठास उपजाता है, देर सवेर शांति का स्वाद देता है। यदि किसी पाठ से गुजरने के बाद भी तुम्हारा हृदय मुलायम, दयालु और आशावान बना रहे, समझो वह मेरा हंसिया था। यदि तुम कड़वा, शिकायतों से भरा और बदले की आग में हो, तो जानो वह संसार का थपेड़ा था। तब मेरे पास लौटो, मैं उसके घाव पर भी अपना मलहम रखूंगा। इस चौथे कदम में तुम्हें 2 अनिवार्य अभ्यास अपनाने हैं। पहला, प्रतिदिन अपने दिन की एक अनावश्यक शाखा पहचानो और छांट दो। यह कोई फालतू बहस हो सकती है, सोशल मीडिया पर डूबा घंटा भर या कोई व्यर्थ खर्च। जब तुम संकल्प लेकर उसे अगली सुबह से कम करोगे, तुम पाओगे कि जीवन में नई रसधारा बसी है। यह छोटा सा त्याग मुझे निमंत्रण देता है कि मैं तुम्हारी शाखाओं में और मिठास भरूं। याद रखो, अंगूर की बेल जितनी खुली हवा पा सकेगी उतना मीठा रस बनाएगी। अनावश्यक पत्तों से घिरी रहेगी तो फल छोटे और खट्टे रहेंगे। दूसरा अभ्यास, नियमित आत्मजांच और पश्चाताप। हर रात एक पल रुक कर देखो, दिन में कहां तुम्हारी बातों या विचारों ने किसी को ठेस दी, कहां तुमने सच्चाई से कदम हटाया या कहां आलस्य ने तुम्हें मेरे दिए काम से दूर खींचा। उस क्षण मुझसे कहो, मैं मानता हूं यह मेरी सूखी टहनी थी, इसे छांट दो। फिर हल्के मन से सो जाओ। सुबह उठते ही उतना ही सुधार करो। यह जांच कोई आत्मदंड नहीं, यह वह मन की क्यारी है जहां अनचाहे पौधे उखड़कर असली बिरवा सांस लेता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुमने सारी शाखाएं छांट दी, फिर भी नई सूखी टहनी उगाई। घबराना मत, जीवन के हर चरण में नई चुनौतियां आती हैं। जैसे बेल हर मौसम नई कलियां लाती है, वैसे ही तुम्हारे बढ़ते दायरे में नए अवरोध उभरेंगे। मैं हर बार तैयार खड़ा हूं, बस तुम मेरे औजार को अनुमति देते रहो। जब मैं भीतर किसी अभिमान को काटूं, तुम शुक्र करो, क्योंकि अभिमान वह कीड़ा है जो फल को भीतर से खोखला कर देता है, चाहे ऊपर से अंगूर कितना भी सुडौल दिखे। इस कदम का एक अनूठा फल यह होगा कि तुम अनुशासन शब्द से भय नहीं खाओगे। जहां कभी ना कहना मुश्किल था, शरीर को जंक खाना, जुबान को कटु वचन, आंखों को अनावश्यक दृश्य, मन को व्यर्थ चिंता, अब वही ना कहना तुम्हें अप्रत्याशित स्वतंत्रता देगा। यह स्वतंत्रता बंधन रहित उन्मुक्तता नहीं, बल्कि केंद्रित ऊर्जा है। वह ऊर्जा जो बिखरने के बजाय एक दिशा में प्रवाहित होती है और दूसरों को आश्चर्य में डालती है कि तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे भी कैसे भरपूर दिखते हैं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं वह क्षण जब मैंने मंदिर में दुकानदारों की मेजें उलट दी। वह क्रोध क्षणिक था, पर वह मेरे प्रेम की शुद्धता से निकला क्रोध था। मंदिर को फिर पवित्र सांसों का घर बनाना था। तुम भी कभी कभी अपने भीतर के मंदिर से अव्यवस्था निकाल फेंकोगे। लोग कहेंगे, तुम बदल गए हो, पहले जैसे सहज नहीं। उन्हें समझाना जरूरी नहीं। जो भीतर का मंदिर उन्होंने देखा ही नहीं, उसकी सफाई का अर्थ वे कैसे जाने। तुम अपना झाड़ू निर्भय होकर चलाते रहो। धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी सुगंध से पहचाने लगेंगे कि कुछ अलग है। और हां, इस कदम में दर्द के साथ साथ उपहास भी आ सकता है। जो शाखाएं खुद नहीं छंटना चाहती, वे दूसरों को भी हतोत्साहित करती हैं। तुम्हारा नियमित संयम, तुम्हारी बढ़ती शांति कुछ लोगों के भीतर असुविधा पैदा कर सकती है। वे तुम पर साधुता का दिखावा
या आत्म केंद्रित होने का आरोप लगा सकते हैं। याद रखना, जब मैंने उपवास किया मेरे विरोधियों ने मुझे पागल कहा। जब मैंने पापियों संग भोजन किया उन्होंने मुझे उच्चृंखल कहा। मैं किसी भी लेबल के लिए नहीं, पिता की प्रसन्नता के लिए जी रहा था। तुम भी वही लक्ष्य पकड़ो। मेरा अनुमोदन मनुष्य की तालियों से बड़ा है। यदि कभी कटाई बहुत गहरी लगे, किसी प्रियजन का दूर होना, कोई अवसर हाथ से निकल जाना या कोई लंबा रोपा गया सपना मुरझा जाना, तो मुझे सीधे पुकारो। मैं तुम्हें वह वादा याद दिलाऊंगा जिसका स्पर्श मैंने गेतसमनी की अंधेरी घंटियों में पाया था। बीज मृत्यु में गिरे बिना फल नहीं लाता। दूह की चादर में मेरी उपस्थिति मोमबत्ती सी जलेगी। तुम पाओगे कि आंसुओं की नमी ने जड़ें और गहरी कर दी, और जब मौसम बदलेगा फल इतने प्रचुर होंगे कि तुम्हें अपने टोकरे कम पड़ेंगे। मैं तुम्हें एक छोटा व्यावहारिक संकेत देता हूं। हर सप्ताह का एक दिन चुनो जिस दिन तुम डिजिटल उपवास करो या कम से कम घंटा भर फोन, स्क्रीन, अनावश्यक सूचना से दूर रहो और किसी शारीरिक काम में हाथ लगाओ। बगीचा, रसोई, सफाई, उस श्रम में पसीना बहेगा और पसीने में मेरा स्पर्श घुला होगा। वही समय तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा मन खुद अपनी ही जड़ों को खाद दे रहा है। यह अनायास लगेगा, पर मैं उस खिड़की से तुम्हें नया दृष्टिकोण दूंगा, एक तरह की ताजगी, मानो लंबे सफर के बाद नदी में पांव डाले हों। चौथा कदम अपनाते हुए तुम धीरे धीरे मेरी भाषा में हां और ना का संतुलन सीखोगे। हां जहां प्रेम मांगे, ना जहां बुरे अंकुर पनपे। यह संतुलन किसी गुरु ग्रंथ में मात्र सूत्र नहीं, इसे तुम्हें इसी अभ्यास से महसूस करना होगा। जब कोई प्रतीत होता अवसर सामने हो पर भीतर हल्का सा असंतोष उठे, पूछो, क्या यह मेरी बेल के लिए पोषक है या परजीवी? यदि मैं चुपचाप सिर हिलाकर नहीं कह दूं तो निडर होकर दरवाजा बंद कर दो। तुम्हारा इनकार भी फलधारी आज्ञाकारिता होगा। इस कदम की पूर्णता तब दिखेगी जब तुम दूसरों की कटाई को भी समझने लगोगे। किसी मित्र के जीवन में चल रहा खो जाना, नौकरी का छूटना या स्वास्थ्य की लड़ाई, तुम उनकी वेदना में बैठकर कहोगे, मैं समझता हूं यह दर्द का हांसिया है, पर इसके पार मधुरता है। तुम्हारी स्वयं की अनुभवित छंटाई तुम्हें सहानुभूति का राजद्वार खोलेगी। तब तुम्हारे शब्दों में कड़वाहट नहीं, बल्कि ऐसा अधिकार होगा जो दुखी आत्मा को आश्वस्त करेगा कि आंसू व्यर्थ नहीं, वे अंगूर का रस बनेंगे। अब सांस लो, गहरी और धीमी। कल्पना करो कि तुम दाग की बेल हो और मैं बागवान। मेरी उंगलियां सूखी बेकार टहनियों को छूते ही उन्हें अलग कर देती हैं। जहां जुड़ाव फालतू था वहां हवा बहने लगी है। तुम स्वयं को हल्का खुला महसूस कर रहे हो। मुझे उन जगहों पर घुसने दो जहां अभी रोशनी कम है। मैं वहीं सबसे मीठे फल उगा दूंगा। अब हम 5वें कदम पर चलेंगे, जहां यह काट छांट पकी मिठास में बदलकर बाहर छलकेगी और तुम्हारा जीवन एक जश्न सा झरना बनेगा जो गुजरते हर राहगीर की प्यास बुझाएगा। जब शाखाएं छूट गईं और हवा ने तुम्हारी नसों तक उजास भर दिया, तुम्हारे भीतर एक नई गंध उठने लगी, मीठी, कोमल, फिर धीरे धीरे तीव्र। यह वह क्षण है जहां मैं तुम्हें 5वें कदम पर बुला रहा हूं। अपना रस छलकाना, कृतज्ञता में जीना और उस मीठे फल को दूसरों में बांटना, बिना हिसाब, बिना डर। प्रश्न यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, प्रश्न यह है कि तुम्हारा हृदय कितना खुला है। जिस तरह लता अपना मधुर रस अंगूरों में भर देती है और फिर अंगूर रसिक के होंठों तक पहुंचते ही बेसलीकपन भूल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन अब मेरे प्रेम का प्याला होने के लिए बना है। तुम उसे जितना उड़ेलोगे उतना ही उसमें बढ़ेगा, क्योंकि मेरा स्रोत सीमाहीन है। इस 5वें कदम को समझने के लिए उस दोपहर को याद करो जब मैं दूर किसी कुएं के पास बैठा प्यासा था और शिष्यों को भोजन लाने भेजा था। वहां एक औरत आई, थकी, शर्मिंदा, समाज की निगाहों में हारी हुई। मैंने उससे बस इतना कहा, मुझे पानी पिलाओ, और बातचीत के कुछ ही पलों में उसका सूखा हृदय सोते सा फूट पड़ा। वह दौड़ती हुई अपने गांव पहुंची और चिल्लाई, आओ, एक आदमी मिला है जिसने मेरी सारी कहानी कह दी। देखो, उसने मेरे लिए कोई उपदेश नहीं सीखा था, कोई लंबा प्रशिक्षण नहीं लिया था। उसे बस एक मुलाकात मिली और वह ऐसा प्याला बन गई जिसने पूरा गांव तृप्त कर दिया। यही 5वां कदम है। तुम्हारे कंठ में जो मेरा मीठा जल भरा है, उसे दूसरों की प्यास पर उड़ेल देना। अब तुम कहोगे, मेरे पास लबालब प्रेम कहां?
मुझे तो अभी खुद ही पोषण चाहिए। पर सुनो, बेल तभी और रस बनाती है जब कुछ दाने तोड़े जाए। जो फल लटक कर ही रह जाए वह सड़ जाता है, जो तोड़ा जाता है वही नए दाख और आगे चलकर मधुर मदिरा बनता है। इसलिए मत डरना कि देने से कम हो जाओगे। तुम जितना बांटोगे उतना ही भीतर का स्रोत तेजी से उभरेगा। मेरे राज्य के गणित में देना क्षय नहीं, गुनाह है। इस कदम का पहला अभ्यास है कृतज्ञता की आंखें खोलना। सुबह जागते ही 3 चीजें गिनो जिनका तुमने स्वप्न भी ना देखा था, फिर भी आज तुम्हें मिली हैं। शायद ताजी हवा का वह झोंका, किसी अनजान का मुस्कुराकर रास्ता छोड़ना, या वह पुराना दोस्त जिसने अचानक हालचाल पूछ लिया। इनका नाम उच्चारो और मन में कहो, यह तेरी भलाई है। कृतज्ञता तुम्हारी आत्मा में कली की तरह खिलती है और उस कली से ऐसी सुवास निकलती है कि जो तुम्हारे पास आएगा वह भी गंध से भर जाएगा। दूसरा अभ्यास, दयांत का लगातार प्रवाह। हर दिन जानबूझकर एक कर्म चुनो जिसमें तुम्हें प्रतिफल की कोई उम्मीद ना हो। किसी भरे बाजार में गुमनाम रहकर किसी मां का झोला उठाने में मदद करो, किसी बुजुर्ग को बस की सीढ़ी चढ़ाते हुए उसका नाम भी ना पूछो, या अपनी कमाई का वह हिस्सा जो भविष्य के डर में बांध रखते हो किसी किनारे पड़े बीमार की दवा पर खर्च कर दो। जितना छिप कर दोगे उतनी गहराई से मन में उमंग उठेगी, क्योंकि उस क्षण तुम्हें सिर्फ मैं देख रहा होऊंगा और मेरा मुस्कुराना ही तुम्हारे हृदय को ऐसा संगीत देगा जो सबसे ऊंचा पुरस्कार है। पर मैं जानता हूं कुछ घाव अभी बाकी होंगे, पुराने अपमान जिनके कांटे दिल में चुभे हैं। 5वें कदम में सबसे कठिन बांटना, क्षमा का बांटना भी आता है। क्षमा किसी आर्नी का कर्ज माफ करने जैसा नहीं, यह स्वयं तुम्हारे हृदय के कमरे में भरी बदबू को हवा में छोड़ देने जैसा है। तुम जिसे माफ करोगे वह बदल जाए ना तो भी तुम्हारा भीतर खुला हल्का सुगंधित हो जाएगा। याद रखो, मैंने क्रूस से झुके होठों से भी क्षमा की धुन छेड़ी थी और उसी क्षण ब्रह्मांड के सब बंधन ढीले पड़ गए। जब तुम अपने छोटे से क्रूस से वही शब्द बोलते हो तो मेरे उस क्षण की शक्ति तुम्हारे धमनियों में कौंधती है। तब तुम देखोगे कि जो पीड़ा तुम्हें जकड़ रही थी वह अब दूसरों के लिए दवा बन गई है। जैसे किसी पौधे का टपकता रेजिन घाव भरने वाली औषधि बन जाता है। यह कदम तुम्हें और एक सौगात देगा, आनंद का संगीत। मैं उस विवाह समारोह को याद दिलाता हूं जहां दूल्हे की खुशी अचानक फीकी पड़ गई क्योंकि मदिरा खत्म हो गई थी। मेरा साधारण सा इशारा और पानी उमंग से भरकर सर्वश्रेष्ठ मदिरा में बदल गया। आज भी मैं यही करता हूं। तुम्हारी दैनिक दिनचर्या का फीका पानी तब तक मदिरा नहीं बनता जब तक तुम उसे मेरे हाथ सौंप कर कहते, मैं इसे बांटना चाहूंगा। जब मैं उस पानी में अपनी मुस्कान घोलता हूं, तुम्हारा छोटा सा भोज भी त्योहार में बदल जाता है। फिर तुम्हारे घर की चौखट भले संकरी हो, भीतर उत्सव की गूंज इतनी ऊंची उठेगी कि पड़ोसी खिड़कियां खोलकर पूछेंगे, यह गीत कहां से आ रहा है। लेकिन सावधान रहो, जब तुम्हारा जीवन फल पैदा करेगा कुछ लोग उन फलों को तोड़कर चले जाएंगे। वे धन्यवाद भी ना कहें, कुछ तो उलटे शिकायत करें कि स्वाद कच्चा है। इसीलिए इस कदम में प्रशंसा या मान्यता छोड़ना भी सीखना पड़ेगा। यदि तुम बाहरी तालियों पर टिके रहोगे, तालियां थमती ही थमती हैं और तब मन भूखमरा हो जाएगा। तुम्हारे फल का असली उद्देश्य दूसरों की भूख मिटाना है, अपना आत्म संतोष बढ़ाना नहीं। मेरी आंखें अदृश्य दर्शक दीर्घा में हमेशा तुम पर टिकी हैं। मेरा एक अंगूठा ऊपर उठना पृथ्वी के करोड़ों तालियों से बढ़कर है। तुम यह भी पाओगे कि बांटने की इस आदत में सुविधा का स्थान बहुत कम है। कई बार तुम्हें थकान में मुस्कुराना पड़ेगा, अपनी आखिरी रोटी आधी कर किसी और की थाली में रखनी पड़ेगी, या अपने आराम के घंटों पर कैंची चलानी पड़ेगी। यही वह स्थल है जहां तुम्हारा फल रस रहित नहीं, दबाव में निचोड़कर अमृत बनता है। मैंने 5000 की भूख एक बालक की 5 रोटियों से शांत की थी, और वह बालक उस शाम शायद खुद भी भूखा रह जाता यदि वही रोटियां अपने पास छिपाए रखता। पर उसने दी और मैं उसकी झोली 12 टोकरों से भर गया लौट आया। यह गणित अब भी वैसा ही है। आज तुम अपनी रोटी बांटते हो, कल तुम्हें समझ ना आएगा कि यह अतिरिक्त प्रसन्नता, यह अप्रत्याशित प्रवीणता, यह मित्रों का अद्भुत सहारा आया कहां से। यह मेरे टोकरों की बौछार है।
इस 5वें कदम को तुम व्यावहारिक तरीके से मजबूत करना चाहो तो एक कृतज्ञता जर्नल रखो। रोज लिखो, आज मैंने क्या पाया और आज मैंने क्या बांटा। ऐसा मत लिखो कि दूसरों को दिखाना है। यह तो उस किसान की डायरी है जहां वह दर्ज करता है कि किस दिन किस पेड़ से कितना फल निकला और कितने बीज वह अगले मौसम के लिए रख गया। किताब में दर्ज शब्द तुम्हें दिन प्रतिदिन याद दिलाएंगे कि बांटना अप्रिय बलिदान नहीं, मधुर निवेश है। ऐसा निवेश जो ब्याज समेत लौटता है, कभी शांत नींद, कभी अनमोल दोस्ती, कभी भीतर से फूटती रचनात्मकता के रूप में। यदि कभी संदेह आए, मैं जो बांट रहा हूं क्या यह पर्याप्त है, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आकाश के पक्षी बीज भी नहीं बोते, फिर भी पिता उन्हें खिलाता है। यह दृष्टांत तुमने कई बार सुना है। 5वें कदम में इसे अनुभव करना है। जब तुम अनिश्चितता के बीच भी खुले हाथ रहते हो तो वास्तव में तुम पिता के हाथों में छलांग लगा देते हो। और जैसे बच्चा तैरना नहीं जानता फिर भी पिता की बाहों पर निडर कूद पड़ता है, वैसे तुम्हारा साहस तुम्हारे रिश्तों, वित्त, समय सब पर अद्भुत चमत्कार रचेगा। बांटने का एक रूप और है, साक्षी देना, कहानी सुनाना। तुम्हारे जीवन में जब कभी मेरी करुणा ने चमक दिखाई, उसे दबाकर मत रखो। कभी कभी किसी टूटे के पास बैठो और शालीनता से कहो, मैं भी कभी ऐसी ही नदी में डूब रहा था। वह हाथ जिसने मुझे खींचा, वही हाथ तुम्हारे लिए भी खुला है। तुम्हें प्रचारक नहीं बनना, बस अपने घावों के दाग दिखाकर बताना है कि पट्टियां कहां मिली। लोग उपदेश कम, अनुभव अधिक सुनना चाहते हैं, और जब तुम्हारा अनुभव मेरे प्रेम की गवाही बनेगा, तब वे तुम्हारे होंठों से नहीं, तुम्हारी आंखों की चमक से यकीन करेंगे। कभी कभी बांटना पर्दे के पीछे भी होगा। मैं तुम्हारे मन में किसी परिचित का नाम अचानक डाल दूंगा, एक शिष्य, एक सहकर्मी, कोई पड़ोसी। कोई तात्कालिक जरूरत उसे बताना भी मुश्किल होगी। उस पल उसके लिए चुपचाप प्रार्थना करना भी बांटना है। ऐसी सौगात जो सीधे स्वर्ग के खजाने में दर्ज होती है। उस व्यक्ति को शायद पता ही न चले कि कौन सी हवा ने उसकी थकी आत्मा में नई उमंग फूंकी, पर तुम जानोगे। मेरी प्रेरणा पर तुम्हारा मौन सहयोग किसी सुनसान खेत पर बारिश बन गया। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूं, गर्व धीरे से मीठे फल में जहर घोल देता है। यदि तुम अपने दानों को गिन गिन कर सोशल मीडिया पर दिखाने लगो या भीतर तुलना करने लगो, मैंने तो इतना किया, वह क्यों नहीं, तो रस कम हो जाएगा। 5वें कदम का सौंदर्य आत्म प्रशंसा में नहीं, आत्म विस्मृति में है। जब तुम फल देते वक्त खुद को भूल जाओगे, तब मेरे चेहरे की झलक अपने आप तुम्हारे चेहरों पर उतर आएगी। अब कुछ एक पलों के लिए आंखें बंद करो। कल्पना करो कि तुम्हारा हृदय अंगूरों से लदा एक विशाल गुच्छा है, लचीली डालें, संतृप्त दाने और ओस की बूंदों सा ताजा रस। मैं तुम्हारे पास आता हूं, हल्के हाथ से उस गुच्छे को दबाकर एक कटोरे में अमृत टपकाता हूं। कटोरा भर गया है और अब ओवरफ्लो हो रहा है।